राधे राधे। प्यारे भक्तों, क्या आपने कभी गहराई से इस बात पर चिंतन किया है कि जिस आनंद की तलाश में हम जीवन भर भटकते रहते हैं, उसका असली ठिकाना क्या है? मनुष्य जीवन भर मृग तृष्णा की तरह बाहरी दुनिया में दौड़ता रहता है, कभी धन के पीछे, कभी पद प्रतिष्ठा के पीछे, तो कभी रिश्तों की उलझनों में सुख खोजता है। लेकिन इतना सब हासिल करने के बाद भी अंतर्मन में एक सूनापन, एक कसक क्यों शेष रह जाती है? हर मुकाम पाने के बाद भी चित्त शांत क्यों नहीं होता? भगवान श्री कृष्ण हमें यही गूढ़ रहस्य समझाते हैं कि आनंद की गंगा बाहर नहीं, बल्कि आपके भीतर ही बह रही है। जिस क्षण आप अपने अंतस में झांकना और खुद को प्रसन्न रखना सीख लेते हैं, उस दिन संसार की कोई भी परिस्थिति आपको व्यथित नहीं कर सकती। कुरुक्षेत्र में कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया था कि जीवन का असली महायुद्ध बाहर के शत्रुओं से नहीं, बल्कि अपने ही मन के द्वंद्वों से होता है। बाहरी संघर्ष तो केवल एक प्रतिबिंब मात्र है, विजय उसी की होती है जिसने अपने भीतर संतुलन साध लिया है। विचार कीजिए, यदि आपका मन ही आपका शत्रु बन जाए तो संसार में कौन है जो आपकी रक्षा कर सके? और यदि मन आपका मित्र बन जाए तो फिर आपको पराजित करने का सामर्थ्य किसमें है? हम अक्सर अपनी पीड़ा का दोष दूसरों पर मढ़ देते हैं। कहते हैं कि अमुक व्यक्ति ने हमें चोट पहुंचाई, लेकिन कान्हा कहते हैं कि पीड़ा देने वाला कोई और नहीं, बल्कि हमारी अपनी ही अपेक्षाएं होती हैं। यदि आप यह कला सीख लें कि हर परिस्थिति में स्वयं को कैसे संभालना है, तो किसी का भी व्यवहार आपके आंतरिक सुकून को खंडित नहीं कर सकता। जीवन जीने की सर्वोत्तम कला यही है, आत्मसंतोष। एक पल ठहरकर सोचिए, क्या सुख उन वस्तुओं में है जो अभी आपके पास नहीं है, या उस तृप्ति में है जो इस क्षण आपके पास उपलब्ध है? कृष्ण का संदेश स्पष्ट और सरल है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। परमात्मा ने आपको वही दिया है जो आपकी आध्यात्मिक यात्रा के लिए उचित है। तो क्यों ना आज से शिकायतों की पोटली फेंककर आभार का दीपक जलाना शुरू करें। स्मरण रहे, जब आप स्वयं से प्रेम करना सीख जाते हैं तो यह सृष्टि भी आपके प्रेम में रंगने लगती है। यदि आप भीतर से बुझे हुए रहेंगे तो बाहर का प्रकाश भी आपको नहीं दिखेगा, और यदि आप भीतर से मुस्कुराएंगे तो घोर अंधकार भी आपके तेज से जगमगा उठेगा। यही आत्मबल है, यही मुरलीधर की वाणी है। कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य अपने भीतर के स्रोत से सुख पीता है, वो कभी प्यासा नहीं रहता। जरा उन लोगों की स्थिति देखिए जो निरंतर बाहरी बैसाखियों के सहारे सुख ढूंढते हैं। आज धन नहीं मिला तो दुखी, कल सम्मान नहीं मिला तो हताश। ऐसा जीवन जीवन नहीं, बल्कि एक कारावास है। परंतु जिसने यह जान लिया कि असली खजाना हृदय की गुफा में है, वह कभी दरिद्र नहीं होता। जीवन का पथ सदैव सुगम नहीं होता। कभी पर्वत जैसी बाधाएं आती हैं, कभी रेगिस्तान सी तपन, तो कभी तूफानी झंझावात। लेकिन यदि साधक यह ठान ले कि मुझे अपनी आंतरिक शांति किसी भी कीमत पर नहीं खोनी है, तो समस्त बाधाएं उसके समक्ष नतमस्तक हो जाती हैं। यह शक्ति केवल उस दिव्य ज्ञान से आती है जो कृष्ण ने गीता में गाया है। अर्जुन की भांति हम सभी के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब विवेक शून्य हो जाता है। हम निर्णय नहीं ले पाते कि धर्म क्या है और अधर्म क्या। ऐसे समय में हमें सहारे की आवश्यकता होती है, और कृष्ण कहते हैं कि वह सहारा तुम्हारी अंतरात्मा ही है। जब आप कोलाहल से दूर होकर खुद को सुनना शुरू करते हैं, तो परमात्मा का निर्देश स्पष्ट सुनाई देने लगता है। स्वयं को आनंदित रखने का अर्थ पलायन नहीं है, समस्याओं से भागना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है कि समस्या चाहे कितनी भी विकराल क्यों न हो, मन के धैर्य को टूटने नहीं देना। चेहरे की मुस्कान, आत्मबल और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना ही सच्ची विजय है। जब कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति पा लेता है तो संसार भी उसकी जीवटता को प्रणाम करता है। याद रखें, जो व्यक्ति हर हाल में संभाव में रहता है, वह केवल खुद को ही नहीं, दूसरों को भी संबल प्रदान करता है। यदि आप भीतर से अडिग हैं
तो आपकी उपस्थिति ही दूसरों के लिए छांव बन जाएगी। यही वह अवस्था है जिसे गीता में स्थितप्रज्ञ कहा गया है। वह व्यक्ति जिसे न दुख विचलित करे और न सुख अहंकारी बनाए। कृष्ण का उपदेश है कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति आत्मनिर्भरता है। यदि आपकी प्रसन्नता दूसरों के व्यवहार की गुलाम है तो आप सदैव दुर्बल रहेंगे, किंतु जब आपकी मुस्कान आपके अपने संकल्प से जन्म लेती है तो उसे कोई छीन नहीं सकता। यही असली मुक्ति है, यही परमानंद है। नदी को देखिए, जब वो बहती है तो उसे चट्टानें, खाई और अवरोध सब मिलते हैं। क्या नदी बहना छोड़ देती है? नहीं, वह अपना मार्ग स्वयं तराशती है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य को भी परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालना होता है। यदि रास्ते दुर्गम हैं, तो भयभीत होकर बैठने के बजाय यह निश्चय करना है कि मैं अपनी प्रसन्नता का मार्ग स्वयं बनाऊंगा। अक्सर हम सोचते हैं कि जब सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा तब हम खुश होंगे, लेकिन सत्य यह है कि जब आप खुश रहना सीख लेंगे तभी सब कुछ व्यवस्थित नजर आने लगेगा। दृष्टि ही सृष्टि की रचना करती है। यदि नजर में हताशा है तो स्वर्ग भी वीरान लगेगा, और यदि नजर में श्रद्धा है तो नरक भी तपोभूमि बन जाएगा। कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि प्रसन्नता कोई संयोग नहीं, बल्कि एक साधना है, एक चुनाव है जिसे रोज चुनना पड़ता है। जैसे शरीर को श्वास चाहिए, वैसे ही मन को यह संकल्प चाहिए कि चाहे आज कुछ भी हो, मैं अपनी शांति भंग नहीं होने दूंगा। यह एक विचार आपको दिन भर कवच प्रदान करेगा। और यदि कभी दिन में हताशा घेरे तो बस भीतर गोविंद की आवाज सुने, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। खुद को खुश रखने का अर्थ यह नहीं कि आप स्वार्थी हो जाएं, बल्कि इसका अर्थ है अपनी जड़ें इतनी गहरी कर लेना कि बाहरी तूफान आपको उखाड़ न सके। जैसे गहरी जड़ों वाला वृक्ष आंधी में भी तना रहता है, वैसे ही आत्मस्थिर व्यक्ति पर विपत्तियां हावी नहीं होती। हमारी सबसे बड़ी भूल यह है कि हम अपने दुख का कारण बाहर तलाशते हैं, कभी भाग्य को कोसते हैं, कभी समाज को। लेकिन गीता में स्पष्ट कहा गया है कि सुख और दुख हमारे अपने विचारों की उपज है। घटनाएं तो तटस्थ होती हैं, हमारी प्रतिक्रिया ही उन्हें सुखद या दुखद बनाती है। यदि आप मन की लगाम कस लें तो दुख का प्रभाव स्वतः क्षीण हो जाएगा। रणभूमि में अर्जुन ने भी शस्त्र त्याग दिए थे, मोह से ग्रस्त होकर कांप रहे थे। तब कृष्ण ने उन्हें यही दीक्षा दी कि जब तक तुम भावनाओं के दास रहोगे, धर्म का पालन नहीं कर पाओगे। मन पर नियंत्रण ही जीवन संग्राम जीतने की कुंजी है। प्रसन्न रहना कोई साधारण बात नहीं, यह एक गंभीर आध्यात्मिक निर्णय है। जब इंसान ठान लेता है कि वह अपनी ऊर्जा व्यर्थ की नकारात्मकता में नहीं गंवाएगा, तो उसका व्यक्तित्व ही बदल जाता है। लोग उसके सानिध्य में शीतलता अनुभव करते हैं। इतिहास साक्षी है, जिन्होंने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचाना वे ही युग पुरुष बने। ध्यान दीजिए, जब मन प्रफुल्लित होता है तो रूखा भोजन भी अमृत लगता है, और जब मन खिन्न होता है तो महलों में भी घुटन होती है। इसलिए असली परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर लाना होगा। श्री कृष्ण बार बार कहते हैं, मन को जीतो, यही सबसे बड़ी विजय है। आनंदित रहने का मतलब ये नहीं कि जीवन में चुनौतियां समाप्त हो जाएंगी। चुनौतियां तो जीवन का स्वभाव है, लेकिन फर्क यह पड़ता है कि आप उन्हें देखते कैसे हैं। यदि आप उन्हें बोझ मानेंगे तो वे आपको कुचल देंगी, और यदि उन्हें अवसर मानेंगे तो वे आपको निखार देंगी। यही गीता का सार है। हर परिस्थिति को शत्रु नहीं, गुरु मानो। हर सूर्योदय आपके सामने दो विकल्प लाता है, या तो बीते कल की राख कुरेदते रहें, या नए दिन को नई संभावना के रूप में गले लगाएं। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि अतीत का भार आज के आनंद को कुचल न दे। जो बीत गया वह हाथ में नहीं है, लेकिन आज की सोच आपके हाथ में है, और यही सोच भविष्य का निर्माण करती है। अपने मन को निरंतर सकारात्मक आहार देना आवश्यक है। जैसे शरीर को भोजन चाहिए, वैसे ही मन को सत्विचार चाहिए। यदि आप ईर्ष्या और द्वेष का विष पीते रहेंगे तो भीतर से खोखले हो जाएंगे।
वहीं यदि आप कृतज्ञता और संतोष को अपनाएंगे तो जीवन का हर पल उत्सव बन जाएगा। याद रखें, सुविधाएं बाजार में मिल सकती हैं, लेकिन शांति केवल भीतर के कारखाने में बनती है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि योगी वह है जो समता में जीता है। अपनी खुशी का उत्तरदायित्व स्वयं उठाएं। आपका जीवन आपकी अपनी यात्रा है। यदि आप लोग क्या कहेंगे कि भय से अपनी आत्मा को दुखी करेंगे तो अंत में हाथ कुछ नहीं लगेगा। अपने साथ न्याय कीजिए, अपनी अंतरात्मा की पुकार सुनिए। यही आत्म सम्मान धीरे धीरे आत्मिक आनंद में रूपांतरित हो जाता है। खुश रहने का अर्थ है हर स्थिति को प्रसाद मानकर स्वीकारना। यदि जीवन ने कठिन मार्ग दिया है तो समझिए वो आपको शक्तिशाली बना रहा है। यदि उसने आपको अकेला किया है तो समझिए वह आपको अपने असली स्वरूप परमात्मा से मिलाना चाहता है। इस दृष्टिकोण से देखेंगे तो हर कांटे में गुलाब छिपा दिखेगा। जीवन में कई बार लगता है कि सब कुछ विपरीत है, रिश्ते दरक रहे हैं, काम बिगड़ रहे हैं। ऐसे में हम टूटने लगते हैं, लेकिन कृष्ण याद दिलाते हैं कि टूटना अंत नहीं है। असली हार तो तब है जब आप पुनः प्रयास करना छोड़ दें। कठिन समय में खुद को याद दिलाएं, मैं इन परिस्थितियों से विशाल हूं, मैं एक अविनाशी आत्मा हूं। यह विचार आपके भीतर नई ऊर्जा का संचार कर देगा। कई बार हम खुद को इतना हीन समझने लगते हैं कि दूसरों की छोटी सी आलोचना भी हमें घायल कर देती है, लेकिन भगवान कहते हैं कि जो अपनी आत्मा को पहचान लेता है उसे कोई शस्त्र काट नहीं सकता। यदि आपको यह बोध हो जाए कि आप केवल यह नश्वर शरीर नहीं बल्कि अनंत चेतना है, तो अपमान और ताने आपको स्पर्श भी नहीं कर पाएंगे। यही जागरूकता सच्ची खुशी की नींव है। खुद को खुश रखने का एक और अद्भुत रहस्य है निस्वार्थ सेवा। जब आप केवल अपने लिए जीते हैं तो खुशी बहुत सीमित होती है, लेकिन जब आप दूसरों के जीवन में दीपक जलाते हैं तो आपका अपना आंगन भी रोशन हो जाता है। इसीलिए कृष्ण ने निष्काम कर्म को योग कहा है। सोचिए, जब आपके प्रयास से किसी के आंसू पोंछे जाते हैं तो वह सुकून कितना गहरा होता है। याद रखें, खुशी भविष्य की किसी तारीख पर नहीं मिलती। बहुत से लोग सोचते हैं कि उस दिन मैं खुश होऊंगा, पर सच्चाई यह है कि यदि आप आज खुश नहीं हैं तो कल भी नहीं होंगे। इसलिए हर पल को जीना ही असली आराधना है। जीवन की सुंदरता छोटी छोटी चीजों में है। पक्षी का कलरव, हवा का झोंका, किसी की मदद करना। जो इन्हें अनमोल मानता है वही सच्चा धनवान है। कृष्ण यह भी बताते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका निर्णय है। अगर आपने संकल्प ले लिया कि आप सकारात्मक रहेंगे तो दुख आपके सामने टिक नहीं सकता। जो अपने निर्णय पर अटल है वही जीवन को दिशा देता है, बाकी तो बस बहते रहते हैं। बारिश सबके लिए समान होती है, एक कीचड़ देखता है, दूसरा हरियाली। यही जीवन का भेद है। हालात सबके लिए एक जैसे हैं, लेकिन नजरिया अलग है। एक और बात समझें, दुख तब बढ़ता है जब हम तुलना के जाल में फंसते हैं। दूसरों का जीवन देखकर अपनी शांति खो देना अज्ञानता है। कृष्ण कहते हैं, स्वधर्मे निधनं श्रेय, अपने रास्ते पर चलो, किसी और की नकल मत करो, क्योंकि आपकी यात्रा अद्वितीय है। खुद को खुश रखने के लिए क्षमा करना भी सीखना होगा। क्रोध और बदले की भावना जलते हुए कोयले की तरह है, जिसे पकड़ने पर हाथ अपना ही जलता है। जब आप माफ कर देते हैं तो आप वो कोयला नीचे गिरा देते हैं और मन हल्का हो जाता है। इसीलिए कृष्ण ने करुणा को दैवीय गुण बताया है। यह मत मानिए कि खुशी का मतलब हमेशा ठहाके लगाना है। असली खुशी समुद्र की गहराई जैसी शांत स्थिरता है। ऊपर लहरें हो सकती हैं, पर भीतर सन्नाटा और शांति होनी चाहिए। यह मजबूती आत्मचिंतन से आती है। जीवन तभी सुंदर है जब आप वर्तमान को गले लगाते हैं। अतीत की राख और भविष्य का धुआं दोनों ही वर्तमान के सत्य को धुंधला कर देते हैं।
कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह मंत्र जीवन के तनाव को समाप्त कर देता है। कृष्ण का संदेश केवल महाभारत के लिए नहीं, हमारे रोज के जीवन युद्ध के लिए भी है। जब हम छोटी छोटी बातों पर झुंझलाते हैं तो हम अपनी ही प्राण शक्ति नष्ट करते हैं। समझदारी इसमें है कि किस बात को पकड़ना है और किसे छोड़ देना है। यही विवेक आपको आनंद देगा। कभी कभी जीवन ऐसे मोड़ पर लाता है जहां सब साथ छोड़ देते हैं। ऐसे में कृष्ण सिखाते हैं कि सबसे बड़ा भरोसा अपनी भीतरी शक्ति और परमात्मा पर करो। आत्मविश्वास वह ज्योति है जो घने अंधेरे में भी मार्ग दिखाती है। अंत में कृतज्ञता ही खुशी की चाबी है। जो मिला है उसके लिए धन्यवाद दें। जब आप अभाव के बजाय प्रभाव और स्वभाव पर ध्यान देंगे तो जीवन धन्य हो जाएगा। अभाव देखने पर महल भी कम लगता है और भाव देखने पर झोपड़ी भी मंदिर लगती है। कृष्ण का संदेश है कि मनुष्य अपने कर्मों से ही श्रेष्ठ बनता है। जब आप पूरी ईमानदारी से अपना दायित्व निभाते हैं तो एक गहरा संतोष मिलता है जो किसी भी बाहरी इनाम से बड़ा है। प्रकृति से सीखिए, सूर्य, वृक्ष, नदियां सब निस्वार्थ भाव से अपना काम कर रहे हैं। वे कभी शिकायत नहीं करते। यदि हम भी देने का भाव ले आएं तो जीवन सार्थक हो जाएगा। जो देता है वह कभी रिक्त नहीं होता। कृष्ण एक अंतिम सत्य कहते हैं, अपना दीपक स्वयं बनो। लोग बदलेंगे, समय बदलेगा, लेकिन यदि आपकी जड़ें आपके भीतर मजबूत हैं तो आप हर मौसम में हरे भरे रहेंगे। यही आत्मिक सुख है, यही जीवन का सार है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।